दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों में अपनी पकड़ को मजबूत बनाती जा रही है और अब जिस तरह से उत्तर में पूरी पकड़ बनाई है, उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में सरकार बनी है और अब बंगाल का चुनाव है, असम में अब चुनाव है, तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संतुष्ट है कि यहाँ भी अपनी सरकार बननी है। लेकिन दक्षिण के जो राज्य हैं, जिसमें केरल और तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, इन राज्यों में अभी आप देखिए तमिलनाडु में चुनाव होना है, केरल में भी चुनाव है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपना आधार बढ़ा रही है, ये कहा जा रहा है कि ताज्जुब न मानिए कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अपनी सरकार बना ले, केरल में अपनी पकड़ मजबूत करेगा और वहाँ एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। इस सब बढ़ते ग्राफ को देखकर कांग्रेस को ये दिख गया है कि उसका पूरे देश से सफाया होना बिल्कुल तय है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा भारतीय जनता पार्टी मोदी ने दिया, ठीक उसी पैटर्न पर वो काम कर रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, तमिलनाडु में अच्छा खासा उसका आधार बढ़ रहा है और उसके पीछे जो मेहनत की गई है 2014 के बाद से लगातार क्षेत्र में केंद्र की तरफ से विकास किए गए हैं। भले ही वहाँ कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, लेकिन एम.के. स्टालिन किस तरह से डेंगू मलेरिया बोलते हैं, सनातन के बारे में बोलते हैं, उतना बड़ा आधार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी AIAMDMK के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी परफॉर्मेंस करने जा रही है। लेकिन वहाँ नज़र है टीवी के जो थलपति विजय है, जो वहाँ के एक स्टार रहे वहाँ की फिल्मों के, अब वो राजनीति में है। उनकी एक फिल्म आने वाली है जननायक, जननायकन जो फिल्म है, उसको लेकर असल में सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं था। वो मामला कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने बाकायदा सर्टिफिकेशन को देने के लिए उस पर स्टे लगाया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। राहुल गांधी को लगा कि इस मौके में वो कहीं ना कहीं टीवी के पार्टी के पास जाने के लिए, थलपति विजय को अपने दल में मिलाने के लिए, और वो सोच रहे हैं कि लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, अपना एक एक्स पर पोस्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के द्वारा जो पोस्ट किया गया, अब उससे इतिहास के पुराने पन्नों को पलटा जाने लगा है